मोटू पतलू की मौत पार्ट 2। यह कहानी उस समय की है जब फुरफुरी नगर में मोटू पतलू के साथ इन दोनों का भाई छोटू इन्हीं के साथ एक साथ रहा करता था। छोटू मोटू पतलू का छोटा भाई था। तीनों भाई एक साथ रहते, खेलते, एक साथ ही खाना खाते थे। एक दिन मोटू पतलू कुछ काम से शहर चले गए। छोटू घर में अकेला था। उसी दिन फुरफुरी नगर में एक बाबा जी आए और वह मोटू पतलू के घर के बाहर रुक गए। बाबा जी ने कहा, बहुत भूखा हूँ बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? छोटू अंदर से आवाज लगाता है, रुकिए बाबा, मैं आपको खाने के लिए खाना लाता हूँ। जैसे ही छोटू बाबा को खाना लेकर घर से बाहर निकलता है, वैसे ही बाबा अपनी जादुई शक्ति से छोटू को छोटा कर देते हैं और उसको अपने कपड़े में छिपा लेते हैं। सारे लोग यह देखकर वहां से भाग जाते हैं। जब शाम को मोटू पतलू घर आते हैं तो उनको यह सारी बात पता चलती है। वह बिना कुछ खाए पिए छोटू की तलाश में घर से निकल पड़ते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद मोटू पतलू को पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं। पतलू समझ जाता है कि यह उसी बाबा के पैरों के निशान हैं। पैरों के निशान का पीछा करते करते वह बाबा के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि बाबा ने छोटू को पेड़ की डाल से उल्टा टांग दिया है। यह देखकर मोटू को बहुत गुस्सा आती है और वह जाकर बाबा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बाबा अपनी जादुई शक्ति से मोटू को बेहोश कर देते हैं और कहते हैं, 2 घंटे के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। मुझको मारने चला था, हा 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 हा। तभी पतलू बाबा के पास जाके माफ़ी मांगने लगता है। बाबा, मोटू को माफ़ कर दो बाबा, हमसे गलती पड़ गई। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा नाम पतलू है? हाँ बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैंने ही तुमको यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारे छोटे भाई को लाया था और रास्ते में अपने पैरों के निशान भी छोड़े थे कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओ। यह सब मेरी ही साजिश थी। पर क्यों बाबा? आज से 3 दिन पहले मुझे जंगल घूमते समय एक जादुई बक्सा मिला। उसके अंदर एक मणि थी। तो क्या बाबा, आपने मणि निकाल लिया? नहीं बेटा, उस बक्से को फुरफुरी नगर का सबसे बुद्धिमान आदमी ही खोल सकता है। अगर मैं उसको खोलता तो मैं भस्म हो जाऊंगा। लो पतलू, ये बक्सा खोल दो। पर बाबा, आप मेरे दोनों भाइयों को जिंदा कर देना। पतलू बक्सा खोल देता है। जैसे ही बक्सा खुलता है, बक्से से एक मणि बाहर निकलती है। बाबा मणि पतलू को देते हैं और कहते हैं, जाओ इस मणि को छोटू और मोटू को छुआ दो, दोनों लोग जिंदा हो जाएंगे। पतलू ऐसा ही करता है। मणि छुआते ही दोनों मोटू और छोटू जिंदा हो जाते हैं और सभी की जान बच जाती है। उतने में ही बाबा अपनी जादुई शक्ति से वहां से गायब हो जाते हैं और ये तीनों लोग लौटकर फुरफुरी नगर वापस आ जाते हैं। दोस्तों, छोटू का क्या हुआ? अब वह क्यों नहीं मोटू पतलू के साथ रहता? यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटू पतलू जैसे भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक्स।